कानून व्यवस्था की तरह किसी आम लोगों का मार्ग बाधित नहीं हो, इस वजह से उनको रिटर्न करके और थाने भिजवाया। और भी सर कुछ छात्रों से जो समझाइश भी की गई है, क्या कुछ समझाइश तो शुरू से चल रही है। कोई प्रदर्शन लोकतांत्रिक देश है, प्रदर्शन करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आम जन को उसके अंदर असुविधा मार्ग बाधित नहीं होना चाहिए। तो जो लोग रोड के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे उन सबको डिटेन करके एक बार थाने भिजवाया। कितने लोगों को डिटेन? तो आप यहाँ पर तस्वीरों के अंदर राजस्थान सरकार 3 साल से सत्ता में होने के बावजूद छात्र संघ चुनाव कराने में कोई वो नहीं दिखा रही है कि हाँ भाई हम छात्र संघ चुनाव कराएंगे। आप देख लीजिए, गहलोत सरकार ने छात्र संघ चुनाव बंद किए और गहलोत सरकार ने छात्र संघ चुनाव बंद करने का खामियाजा गहलोत साहब जो कांग्रेस सरकार थी पिछली सरकार को उठाना पड़ा है। तो ये जो राजस्थान का नौजवान है, युवा है, इसको छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द या तो सरकार कराया जाए। अगर छात्र संघ चुनाव नहीं कराएगी सरकार तो इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में या जो भी आगे चुनाव आ रहे हैं, निकाय चुनाव, इसमें खामियाजा देख लेना आप उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है वो हमारी मांग यही है कि छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द राजस्थान के प्रदेश भर में हर जो राजस्थान के विश्वविद्यालय महाविद्यालय हैं इनमें छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द कराए जाए। दीपक सियरा। यही सवाल आज की सरकार से पूछना चाहती हूँ, विनम्र विनती करना चाहती हूँ कि क्या विषय है। हम बैठे हुए हैं, हम यहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं, आप हमसे आगे बातचीत तो कीजिए कि आपने चुनाव क्यों बंद कर रखे। इसी प्रहार को लेके हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि हम प्रदर्शन करेंगे और यहाँ पर अगर चुनाव नहीं होगी, जो कि पहली सीढ़ी होती है, वो क्यों बंद कर गई है। जब 2022 तक भी चुनाव होते थे ना, तो आज क्यों नहीं वो चुनाव वापस हो रहे हैं। तो यही विनती है मेरी आज की सरकार से कि आप चुनाव करवाइए, प्रहार कराइए। आज छात्रों को भी वो सीढ़ी चाहिए, वो कदम चाहिए जो आप प्रदान करेंगे। तो मेरी बिल्कुल विनती है सरकार से कर देंगे, उसी को रोक लगा देंगे तो छात्र कैसे आगे बढ़ पाएगा। आज हम बोलते हैं कि भारत देश हमारा 65% जनसंख्या युवाओं का है और जब आप युवाओं को एक प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, युवाओं को प्रदर्शन करने नहीं देंगे, युवाओं को एक मौका नहीं देंगे तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरी यही विनती है आज की सरकार से, और विनम्र विनती है कि सरकार को कि छात्र संघ चुनाव बहाल कीजिए, जो कि छात्रों के लिए एक पहली सीढ़ी है। जब हर राज्यों में हर जगह पे छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं तो राजस्थान सरकार में क्यों बंद करे गए। अगर छात्र संघ चुनाव हमारे प्रहार नहीं किए गए तो हम छात्र यहाँ पर भी खड़े हुए हैं, आज यहाँ प्रदर्शन किया है, आगे जाके गलियों में प्रदर्शन करेंगे और बन रहेगा तो विधानसभा का भी घेराव करेगा विद्यार्थी परिषद। अजूनी तिवारी। जिंदाबाद जिंदाबाद एबीवीपी जिंदाबाद 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 एबीवीपी जिंदाबाद 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता छात्र संघ चुनाव को बहाली को लेकर जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी ली गई। हम सरकार को कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से एबीवीपी की कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई, वो गिरफ्तारी कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस टॉपिक पे बैठ के बात करनी चाहिए और छात्र संघ चुनाव बहाल करने चाहिए। आपकी क्या-क्या मांगे हैं सरकार से? हमारी राजस्थान सरकार से मांग है कि छात्र संघ चुनाव बहाल करें और हम पिछले 3 साल से बैक टू बैक हर साल छात्र संघ चुनाव बहाल को लेकर प्रदर्शन करते आ रहे हैं। आप बार-बार कांग्रेस को वो करते हो तो आप सरकार तो भजनलाल जी की एबीवीपी का सपोर्टर है, फिर आप चुनाव। बिल्कुल, हम कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से गहलोत सरकार ने छात्र चुनाव बंद किया, छात्र संघ चुनाव की हत्या करने का काम किया, तो उस प्रकार से जिस प्रकार से युवाओं ने कांग्रेस की सरकार को विदा किया, तो हम वर्तमान सरकार को भी कहना चाहते हैं कि अगर आपने छात्र संघ चुनाव बहाल करने का काम नहीं किया तो आपके लिए युवा आक्रोश में है और आपको विदाई करने का काम करेंगे। अभी भजनलाल जी अगर चुनाव नहीं कराते तो आप आगे क्या करेंगे? अगर भजनलाल जी इस टाइम पे चुनाव नहीं करवाते तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता जिस प्रकार से आंदोलन करता आया, उस प्रकार से अगर सड़क भी बंद करनी पड़े तो वो भी करेंगे। आपका नाम? प्रहलाद। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजस्थान विश्वविद्यालय की इकाई द्वारा आज राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर यहाँ पे आज प्रदर्शन हुआ है। प्रदेश भर में हर एक विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस विषय को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी सबसे मुख्य मांग, 5 सूत्रीय मांगों में से सबसे मुख्य मांग ये है कि राजस्थान सरकार जो है हमारी बात को सुने और संज्ञान में ले और जो चुनाव छात्र संघ चुनाव इतने समय से बंद करके रखे हैं उनको वापस
से बहाल करते हुए छात्र संघ चुनाव करवाए, ताकि हर एक छात्र जो इस राजनीति में आगे बढ़ना चाहता है उसको एक सीढ़ी मिले, वो कर पाए, और साथ ही जो आम छात्र छात्राएं इस विश्वविद्यालय में हो, भले ही प्रदेश भर के किसी भी विश्वविद्यालय में हो, जिनको समस्याएं होती हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक जो है स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत जरूरी होता है। वो एक कमी को राजस्थान सरकार संज्ञान में लेते हुए जो है छात्र संघ चुनाव को बहाल करे। छात्राएं भी कुछ विशेष करेंगे अगर चुनाव नहीं होगा? जी, राजस्थान विश्वविद्यालय की महिला छात्राएं भी कुछ विशेष करेंगे आगे जाके? बिल्कुल। हमने जिस तरीके से हमारे भाई कार्यकर्ताओं का समर्थन किया है, साथ दिया है इस प्रदर्शन में, अगर राजस्थान की सरकार हमारी बातों को, हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है, ये छात्र संघ चुनाव नहीं बहाल करती, हमारी बात को शांतिपूर्वक नहीं सुनती है, तो हम रोडों पे भी उतरेंगे, हम और भी धरने करेंगे। आज विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे किया है, कल हम रोड पे भी उतरेंगे और बहनें भी कंधे से कंधा मिला के अपने भाइयों के साथ इस लड़ाई में साथ देंगे। महिमा दीदी। आज यहाँ छात्र संगठन का प्रदर्शन था यूनिवर्सिटी पे, और चूंकि कुछ लड़कों ने कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की, तो जिन्होंने कोशिश किया उन लोगों को हमने डिटेन किया और उनको थाने भिजवाया है। हाँ, प्रदर्शन करना इनका हक है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना जरूरी है, लेकिन यदि कोई लाइन ऑर्डर की सिचुएशंस क्रिएट करे तो उसको रोकने के लिए भी हमारी जिम्मेदारी है। जी, हमने करीब 15 लोगों को डिटेन किया, उनको थाने भिजवाया है। सर, हमारी मांग एक ही है, छात्र संघ चुनाव बहाली। 3 साल से छात्र संघ चुनाव बंद है, और छात्र संघ चुनाव के नाम पे प्रदेश की तमाम यूनिवर्सिटियां हमारे से फीस के साथ अलग से फंड ले रही है छात्र संघ चुनाव के लिए। मैं भजनलाल जी को कहना चाहूँगा कि आप हमारे से फीस भी ले रहे हो, छात्र संघ चुनाव भी बहाल नहीं कर रहे। आपको इतना क्या डर है कि युवा नेता और ना तैयार? ये डर है, आप सिर्फ अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाओगे। और ये बीजेपी सरकार जिस तरीके से अंग्रेज तानाशाही करते थे, अंग्रेज युवाओं का दमन करते थे, किसानों का दमन करते थे, उसी राह पर बीजेपी चल चुकी है। भगत सिंह जी ने एक बात कही थी कि गोरे जाएंगे और भूरे आ जाएंगे, तो ये भूरे हैं और ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं युवा साथियों को कहना चाहूँगा, आप लोग समझो, अभी भी आप चुनाव चिन्ह देख के वोट मत करो, आदमी देख के वोट करो, पार्टी की विचार देख के बात करो, और इन लोगों का विरोध करो। जहाँ कहीं भी भजनलाल जी दिखे, इनके मंत्री दिखे, उनका विरोध करो दमदार तरीके से। और आने वाले वक्त में, आज तो शांतिपूर्ण आंदोलन था, हम क्रांतिकारी आंदोलन करेंगे, इस भजनलाल के घुटने टिका देंगे। जैसे मोदी जी को झुकना पड़ा, उसी तरीके से भजनलाल जी को। ये समझ के बाहर है। देखो, एबीपी इसीलिए अपना मुंह निकालती है कि दूसरे संगठन आरएलपी वगैरह आंदोलन कर रहे हैं, तो हम भी थोड़ा छोटा मोटा प्रोटेस्ट कर लें। इनकी संख्या, हम ज्ञापन देने जाते हैं, उतनी सी संख्या इनकी थी, 50,000 लोग थे। और ये अगर एबीपी जो बीजेपी का संगठन है, उसको आंदोलन करना पड़ रहा है, ये मजबूती से आंदोलन करे, तो बीजेपी की क्या हैसियत जो चुनाव ना हो। लेकिन एबीपी है ही नहीं प्रदेश में। अगर छात्र संघ चुनाव होते हैं तो एबीपी एक भी सीट कहीं प्रदेश में किसी विश्वविद्यालय में नहीं निकालेगी। तो ये छात्र संघ चुनाव नहीं करवाने के मूड में है। हम क्रांतिकारी आंदोलन करें, आने वाले वक्त में विधानसभा चलेगी, हम विधानसभा घेराव करेंगे। कमल चौधरी, छात्र नेता।